पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के बच्चों से अगर आप पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बिहार में 100 में से लगभग 80 बच्चे कहते हैं कि हम बिहार में आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे। लेकिन कई बार उनके सपने अधूरे रह जाते हैं आर्थिक सहायता न मिलने की वजह से, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें खर्च अत्यधिक लगता है, रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस सपने को पूरा कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक है अभियान 40। अभियान 40 के तहत निःशुल्क बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इतना ही नहीं, हॉस्टल से लेकर रहने खाने पीने तक की व्यवस्था जो अभियान आईएएस 40 है उसके द्वारा किया गया है। देखिए, अभियान आईएएस 40 की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है, जिसमें आपको अब, अगर आप इस अभियान 40 के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो आप एक टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के बाद अगर आप अपीयर होते हैं तो अभियान 40 के तहत आप जुड़कर निःशुल्क यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज अभियान 40 की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें जो इस अभियान 40 के सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत हुई। साथ ही साथ कैसे अभियान 40 से जुड़ा जा सकता है उस पर उन्होंने बातचीत भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। शुरू करें? जी सर, बताया जाए। सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए आप सभी बंधुओं का स्वागत है। मैं गौतम बुद्धा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से, उसके गवर्निंग बोर्ड की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं, और ये बता दूं कि ये संस्था 2012 में स्थापित हुई, और इसका मूल उद्देश्य रहतर प्रचार प्रसार से कहीं अधिक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का, अर्थात उनको जागरूक करने का और अच्छे जीवन जीने की शैली को विकसित करने के लिए कार्य करती है। कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कंबल बांटना एक सामान्य काम है, वानिकी का काम, ह्यूमन राइट्स के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए वर्कशॉप आदि करते रहे। आज जो मैंने आपको बुलाया है, या इस संस्था द्वारा जो आपको बुलाया गया है, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य ये है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ बिहार के गरीब बच्चों को यूपीएससी, बीपीसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बिना फी का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना फी का हम उन्हें कोचिंग क्लासेस देते हैं। और बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि बहुत सारी बड़ी संख्या में, इसके चेयरमैन विलास जी बताएंगे एग्जैक्ट नंबर, लेकिन कम से कम हमको लगता है 700-800 बच्चे आज तक, मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ इसलिए जानता हूँ कि इस संस्था से निकले, और वो विभिन्न सेवाओं में हैं, और वो हैं ही नहीं, उन्हें इससे इतना लगाव हुआ कि अक्सर आते रहते हैं। यहाँ जो भी वर्कशॉप सेमिनार होता है इसमें भाग लेते हैं, पदाधिकारी हैं बहुत जगह। इस बार हम लोग इसको विशेष रूप से चला रहे हैं। विशेष ये है कि इस बार एक मेगा इवेंट के रूप में बिहार के बच्चों को, पूरे बिहार राज्य के बच्चों को जागरूक कर इसमें लाने की कोशिश करें, तो एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा संभवतः 24 नवंबर को। एक टेस्ट आयोजित हम लोग करेंगे, और उसमें 200 अच्छे बच्चों को चुनेंगे। टेस्ट है, अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं लेते थे, वो आके संस्था में रजिस्ट्रेशन अपना करा लेते थे, और इसके बाद हम लोग उसको बताते थे। अब ये क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ रही है आदि, तो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उन 200 में से 100 लड़के होंगे, 100 बच्चियां होंगी, और दोनों के लिए विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हॉस्टल्स की भी फ्री व्यवस्था की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा चेंज लाने के उद्देश्य से, ये ग्रामीण विकास की दिशा में, गांव के बच्चे को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के उद्देश्य से, ये बड़ा इस बार जो हमारे यहाँ कोचिंग होंगे 200 बच्चों के होंगे। वो सिलेक्शन प्रोसेस से आएंगे, रिटन टेस्ट से आएंगे, 100 लड़के आएंगे, 100 लड़कियाँ आएंगी, और उनके रहने के लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था होगी। तो ये एक बड़ा घटना था, बड़ी चीज़ है। इसमें से अगर
40% भी सफल हो जाते हैं तो बिहार को एक नया तकदीर, एक नया दिशा देने की दिशा में एक बड़ा काम होगा। इसलिए जो जब मैं संस्था बोल रही थी, बड़ी जिम्मेवारी भी है संस्था को इसे करने में, और हम समझते हैं कि जो इसकी टीम है, इसके जो लोग हैं, इसे बड़ी बारीकी से अच्छे ढंग से करेंगे और आपको कम से कम ये निराश नहीं करेंगे। विद्यार्थी को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मीडिया के बंधु जो समाचार ले रहे हैं, आप भी निराश नहीं होंगी। जो हम कह रहे हैं संस्था के चेयरमैन और सभी से सहमत होंगे कि उद्देश्य काम करके बिहार को लाभ पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से आज आपको बुलाया गया है, और अब अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल ये है, हाँ हाँ 2000 के लिए वैकेंसी आई है, हाँ तो क्या माना जाए कि एक आपकी जो संस्था है एक बड़ा प्रयास होगा उन लोगों के लिए? हाँ, नहीं देखिए, वैकेंसी जो आई हमको लोगों को पहले मालूम नहीं था। हमारी ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। एक अच्छी बात है इस बार वैकेंसी भी बहुत आ रही है, लेकिन ये हम लोगों को पता पहले नहीं था। ये तैयारी तो आप जब हॉस्टल बना रहे हैं, हॉस्टल ले रहे हैं, कर रहे हैं, टेस्ट लेना है, तो ये तैयारी आजकल की नहीं है। ये हम समझते हैं करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गया। हम लोग जब तक डिस्कशन करते रहे सो करने का काम कर रहे हैं। सर आप तो टेस्ट लेंगे, लेकिन हाँ। जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करवाते रहे हैं, हाँ हाँ, उनका क्या होगा? नहीं वो तो उनका बैच अलग चलेगा। फ्रेश बैच जो हमारा आएगा वो टेस्ट आधारित होगा। आगे से बैच क्या हुआ वो हाँ, डायरेक्ट स्पेशल बैच हुआ है। कराएंगे, पढ़ेंगे, या फिर जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके संस्थान में नहीं नहीं, वो पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। इनरोल नहीं सर, आप मान लीजिए कि जैसे पहले इनरोल होता था, क्या फिर वो प्रक्रिया जारी रहेगी आगे, या यहीं से? नहीं नहीं, टेस्ट की प्रक्रिया अब जारी रहेगी। टेस्ट जो हम शुरू कर रहे हैं अगले साल भी, उसके अगले साल भी, अब टेस्ट की प्रक्रिया से बच्चे लिए जाएंगे। मतलब अब 200 बच्चे का ही सिलेक्शन होगा? नहीं, उससे ये ज्यादा निश्चित का- नहीं है। देखिए, तो क्योंकि इससे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आर्थिक सहयोग चाहिए। हॉस्टल जरूर चलेगा, समझे कि नहीं? हॉस्टल के लिए तो हाँ। टेस्ट है सर, और तो वो select हाँ, हुए तो उनको वो फैसिलिटी हाँ, मिलेगी। लेकिन जैसे लोग पहले पढ़ रहे हैं हाँ, हाँ। कम पैसे में या निःशुल्क पढ़ जी रहे हैं, जी, तो क्या वो प्रक्रिया जारी रहेगी? वो या प्रक्रिया जारी रहेगी, वो बिल्कुल जारी रहेगी। उसमें कोई होंगे एग्जाम? ये अभी लड़कों के जितने रजिस्ट्रेशन आएगा, अभी उसको चॉकआउट नहीं किया है, वो उस पर निर्भर करेगा। कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हाँ? कल से सर रजिस्ट्रेशन? हाँ, वही कल से शुरू हो रहा है। देखिए, वो बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जब कैसे कराएंगे अगर कराना हो? ऑनलाइन, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या वेबसाइट है? हाँ हाँ, वेबसाइट है। किस काम पर वेबसाइट का नाम बता दीजिए लोगों को। कौन दिया हुआ है इसमें? प्रेस रिलीज में दिया है वो बोल दिया वेबसाइट। जाए, एक बार बोल दिया जाए। हाँ, क्या नाम बोल? GBRTF.org। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप दे पाएंगे किस तरह से पढ़ाई अलग अलग की? पटना में तो हजारों संस्थान है जो इसी की तैयारी कराते हैं। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई किस तरह है? देखिए, पहली बात है सर कि हम लोग गौतम बुद्ध ज्ञान विकास फाउंडेशन के द्वारा जो है हम लोगों ने 40 बच्चे को ही एक बैच में हम लोग ने सिलेक्शन लेकर करने का योजना है। बाकी हॉस्टल के लिए 200 बच्चे का हॉस्टल के लिए रखने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। 200 बच्चे का, जिसमें हिंदी के बच्चे होंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे। दोनों 50% महिलाओं और 50% पुरुष का इसमें सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर ही हम लोग ने चयन करा, जो गुरुदेव ने बताया। तो इसको हम लोगों ने सर बिहार का इसलिए, तो बिहार का एजुकेशन में सिविल सर्विसेज में यूपीएससी वाला में खास करके बच्चे को, हमारा बिहार का बच्चे को सिलेक्शन कम हो रहे हैं, घट गए हैं। उसी को एक बिहार में माहौल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं जो इस समय पढ़ाते थे, तो बिहार में एक सरकार जो है एक प्रवृत्ति था कि अदर स्टेट से बिहार पढ़ने के लिए आते थे। आज हम लोगों को बिहार से बच्चे बाहर जाते हैं, और बिहार का बच्चे तो हम उसको, मेरा उद्देश्य ये है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही अच्छा माहौल मिले, जिससे बच्चे बिहार के काफ़ी बच्चे रिजल्ट दे सके यूपीएससी में। अच्छा सर, ये बताइएगा अभियान 40IS जो गौतम बुद्ध रूरल डेवलपमेंट, सिर्फ बिहार के लिए मैंने अभी हमने शुरुआत सिर्फ की एक ये बिहार के लिए है। बिहार के लिए, अदर स्टेट के लिए मैंने नहीं किया। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार भर के बच्चे इसमें टेस्ट। सर एक सवाल, डॉक्टर DN सरवास जी से, हाँ, बिल्कुल भाई। सर सब जो पैटर्न आप लोग के समय हुआ करता था बीपीएससी का, जो सवाल का जो पैटर्न हुआ था, अब तो काफी चेंज हो गया है। हाँ, सर वो किस तरह से चेंज हुआ है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, जो अभ्यर्थी हो उन्हें समझने में आसानी हो? चेंज काफ़ी हुआ कि पहले 2 विषय होते थे, उनके मार्क्स में सब्जेक्टिव होते थे और पूरा मार्क्स डूबता था उसका।
धीरे धीरे विषय कम होते गए, है ना। और अभी स्थिति है कि केवल एक विषय रह गया है। कुछ दिन पहले उसका मार्क्स जुड़ता था, लेकिन अब उसका मार्क्स भी नहीं जुड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादा रुझान होना चाहिए बच्चों में जनरल नॉलेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, है ना। इस पर याद ध्यान रखना। पहले सब्जेक्ट के अच्छे लोग जल्दी कंप्लीट कर जाते थे, जैसे किसी का मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, तो टॉप में चले जाते थे, इंजीनियरिंग है टॉप में चले जाते थे। लेकिन उन लोगों का अब कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब केवल जैसे जनरल नॉलेज में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ है। जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो भी कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा कर सकते हैं, है ना। ये एक फर्क पड़ गया है। सर आपके ध्यान पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।